वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइस आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। गाइस मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके। गाइस आई होप आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा है, बहुत लोगों ने देखा भी है, कमेंट्स भी कर रहे हैं आप लोग, तो अच्छा भी लग रहा है मुझे। और आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर ही मैं इन दिनों रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखना है। नो डाउट आप लोगों के लव लाइफ के लिए ही है वो। हम आज ये देखेंगे गाइस कि आप लोगों का जो भी अभी कनेक्शन है, अगर नहीं भी है, आप लोग कम्प्लीटली सिंगल है, तो हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमेशा इश्यूज आपके लव लाइफ में ही क्यों रहते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में ही हमेशा क्यों कुछ इश्यू रहता है। लाइक अच्छे पार्टनर नहीं मिलते, अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे तो मैरिज नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए लव में हमेशा आपको धोखा बैकस्टेप मिलता है, किसी से कमिटमेंट का वेट है तो वो नहीं मिल रहा है। तो क्यों इतने सारे इश्यूज सिर्फ आपकी लव लाइफ में ही हो रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके कैरियर में अभी इतना इश्यूज चल रहा है, ज्यादातर आप लोगों के पर्सनल लाइफ की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी इश्यूज आते हैं। तो वही हम आज देखने की कोशिश करेंगे। ये बस मेरे इंट्यूशन से ही मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे रीडिंग करनी है, मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो भी पर्सनल रीडिंग्स अभी तक ले रहे हैं सबके मीन्स ये ज्यादातर मुझे देखने को मिल रहा है पर्सनल लाइफ के रिलेटेड ही ज्यादातर सवाल मुझे मिल रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगा कि ऐसे मैं आप लोगों के साथ रीडिंग करती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि क्यों आपके लव लाइफ में ही हमेशा आपको इश्यूज फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे है, जैसे कि आप लोगों को पता है, 2 पाइल्स है एंड साथ ही साथ 2 कार्ड्स है। तो यहाँ पे आपको पिक करना है अपने खुद के बर्थ डेट्स, ठीक है, और साथ ही साथ आप कार्ड को भी पिक कर सकते हो। तो बर्थ डेट्स में है फर्स्ट पाइल में, जैसे आप लोग जानते ही है 1 से 16 के बीच में है आपके अगर बर्थ डेट्स है। बहुत सारे यहाँ पे बर्थ डेट्स होते हैं, तो सबके लिए ही मैसेजेस निकलते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको उसको पर्सनली खुद के साथ नहीं लेना है। अगर आपके एनर्जीज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ही आप उसको क्लेम कीजिए। 17 से 31 के बीच में अगर आपके इनिशियल्स आते हैं तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट कीजिए। और पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है इमोशनल विड्रॉल का कार्ड, कार्ड नंबर 8। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। और कार्ड 2 है, पाइल नंबर 2 है वेटिंग गेम का कार्ड, जो है कार्ड नंबर 2। तो ये है टाइम स्टैम्प्स। आप में तो डेफिनेटली आपको रीडिंग्स मिल जाएगा। तो ये आपके बर्थ डेट्स है और कार्ड भी है जो आपने पिक किया है। अगर आपको बर्थ डेट पिक नहीं करना है, सिर्फ आपको कार्ड से पिक करना है, आप तब भी देख सकते हैं। और आप दोनों पाइल्स को भी देख सकते हैं अगर आपका मन करता है, आपके इंट्यूशंस आते हैं तो डेफिनेटली आप देखिए। तो यहाँ पे मैं वही देखने की कोशिश करूंगी गाइस, क्या कुछ आप लोगों के लिए निकलता है। और जो नए व्यूवर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप तो बहुत टाइम से बताते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम उस मुताबिक हमारे काम नहीं बन रहे। तो ये इसलिए नहीं बन रहे गाइस बिकॉज आप लोग उस बात को स्टक करके आपने होल्ड करके रखा है। उस बात को आपको उसको लेट गो करना है, आपको उसको यूनिवर्स, ऊपर वाला भगवान अल्लाह के ऊपर आपको छोड़ना है कि वही करेंगे जो करना है, वो जो मेरे लिए सही है वो करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलता है लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को आप लेट गो नहीं करते हैं। जब तक आप उस सिचुएशन को लेट गो नहीं करेंगे गाइस, तब तक आपका डिवाइन टाइमिंग काम नहीं करेगा, आपका डिवाइन टाइमिंग लेट होगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो सारी चीजें जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको लेट गो करना सीखना होगा, सरेंडर करना सीखना होगा यूनिवर्स के ऊपर। अगर आपको इन सब का इतना नॉलेज नहीं है, जिनको है उनको डेफिनेटली पता है, जिनको नॉलेज नहीं है आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है पूछने में। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि इस टाइम में तो काम नहीं हुआ, बिकॉज ये इसलिए भी नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग जनरल रीडिंग करते हैं, पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो इसके लिए ही आप लोग इस बात को समझिए और अपने लाइफ में ऐसे लीजिए चीजों को कि ये आपको लेट गो करना है, आपको एक्सेप्ट करना है जो चीजें आपको मिल रही है। आप एक्सेप्ट नहीं करके आप डिनाई करते हैं, तो आपको डिनाई नहीं करना है गाइस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो मैंने आप लोगों को दिया है। अभी चलिए टाइम स्टैम्प्स में मिलते हैं, आपको रीडिंग वहां पे मिल जाएगा। ये पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों का बर्थ डेट्स 1 से 16 के बीच में आता है और अगर आप लोगों ने इमोशनल विड्रॉल कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो आज हम ये देखेंगे कि आप लोगों के लव लाइफ में ही हमेशा इश्यूज क्यों होता है।
आपको क्यों लव लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सहना पड़ता है। अगर अभी आप रिलेशनशिप में भी है या जो भी आपका सिचुएशन है, अगर आपको पास्ट में टॉक्सिक पार्टनर्स मिले तो क्यों हो रहा है वो आपके लाइफ में, अगर मीन्स मेन रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से हमें ये सारे इश्यूज सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में ही फेस करना आपको पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ या कुछ और सिचुएशंस में तो आपको फेस करना नहीं पड़ता है, तो लव में ही क्यों। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के मन में है जो हम आज देखेंगे। तो इस कार्ड का मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम देखते हैं टैरोट से कि क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, डिवाइन यूनिवर्स, यूनिवर्स हेल्प मी। मेरी जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने फाइल नंबर 1 को पिक किया है, उनके लव लाइफ में क्यों इश्यूज हो रहे हैं, उनके एनर्जीज बताइए। पहले हम आपके एनर्जीज देखेंगे गाइस। आपका एनर्जीज बिना देखे, आपका जो भी यहाँ पे एनर्जीज निकलता है, पास्ट प्रेजेंट करंट एनर्जी जो भी निकलता है हम देखते हैं, और तभी हम बता पाएंगे कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जस्ट व्यूअर्स ने 1 से 16 के बीच में अपने बर्थडेज को पिक किया है, उनके लाइफ में, उनके लव लाइफ में क्यों इतने इश्यूज हो रहे हैं, उनको क्यों कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, क्यों शादी नहीं हो रही, क्यों लव लाइफ में इश्यूज हैं, उनको प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। सी 7 ऑफ सोर्ड्स तो आ ही गया है, जो सबसे पहला एनर्जी हमें मिला है, इसलिए तो आप लोगों ने इमोशनल विजुअल कार्ड को सिलेक्ट किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जोडिएक्स हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, सी 7 का एनर्जी मिल गया है। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, जिसका मीनिंग क्या है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है मेरा, पहले जितनी भी वीडियोस है, अगर नहीं देखा, नहीं पता, तो फिर भी मैं आपको बता दूंगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। डेथ आ गया, मेन कार्ड डेथ। टू ऑफ सोर्ड्स, Ace of Pentacles, Sun, Chariot, Star। देखिए क्या निकला है आप लोगों के लिए। ओके, अभी करते हैं इसको क्लैरिफाई। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। 4 of Pentacles, Three of Wands, बहुत सारे कार्ड से नहीं चाहिए। Page of Swords, Queen of Wands, Eight of Swords, 5 of Wands। ये पहले भी गिरा था, मैंने नहीं लिया उस डेक से, पता नहीं हाथ में क्या हो गया, अचानक से एलर्जी जैसा हो गया। White of Star, कुछ लोगों का अभी हेल्थ इश्यू है क्या गाइस? आप लोग कमेंट करके बताइए तो, लाइक कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम या ऐसा कुछ, पता नहीं, मुझे अचानक से स्टार्ट हो गया, आई डोंट नो, हो भी सकता है बिकॉज आज एनर्जीज भी मुझे बहुत हैवी लग रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ओके वेट, Please universe help me, guide me।
सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओ गॉड, पेशेंस। बाद में हम और लेंगे, इसके लिए अभी मैं नहीं ले रही हूँ। इसको मैं ऐसे नीचे रखती हूँ। ओके, तो अभी गाइस मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल, आप लोगों के लव लाइफ में इतने सारे इश्यूज आप लोग क्यों फेस कर रहे हैं, इतना कुछ हर्डल्स आप लोगों का क्यों है। नो डाउट हर्डल्स तो है। अगर मैं आपका कुछ पास्ट के एनर्जीज बताऊं तो अभी तक आपको कभी भी लव लाइफ में ना ही कमिटमेंट मिला है, ना ही आपको वो पार्टनर मिला है जो आपके लिए आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। हमेशा जो भी आपके लव लाइफ में इश्यूज अभी तक हुए हैं वो सारे कार्मिक पार्टनर से ही हुआ है, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो वही मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है। तो बहुत लोग यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप से गुजर चुके हैं जहाँ पे हमेशा आपको धोखा मिला है, बिकॉज पहले कार्ड ने ही मुझे वो एनर्जी दे दिया है, 7 ऑफ सोर्स। तो ये ऐसे ही नहीं आया है। इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आप लोगों को धोखा मिला है, चीटिंग मिला है, आप लोगों को बिना कमिटमेंट दिया ही पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप से उन्होंने बैकआउट कर लिया है। और बहुत लोगों के लिए ऐसे हो गया है कि आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है उस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपको पार्टनर ने वो वर्ड कभी दिया ही नहीं। दूसरा ये भी लग रहा है आप लोगों को मेंटली बहुत ज्यादा यूज किया गया है। ये मुझे ज्यादातर वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज जो थॉट्स में होते हैं ये ज्यादातर मुझे आपके थॉट्स में लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली, बिकॉज आपको ऐसे पार्टनर्स ही अभी तक मिले हैं जिन्होंने हमेशा आपसे फायदा उठाया। मैंने बताया ना, ये फायदा उठाने का मतलब सिर्फ कुछ फिजिकल ऐसा नहीं है। आपको जो मेंटल टॉर्चर मिला है मैं उसके बारे में बोल रही हूँ यहाँ पे। ज्यादातर वही मुझे लग रहा है कि आपको वो मेंटल पीस कभी भी नहीं मिला, जो सुकून है आपका वो आपको नहीं मिला। और इसकी वजह से भी ऐसे भी मुझे लग रहा है कि आपने अपने फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा लूज किया है इन चक्करों में, बिकॉज कुछ ऐसे पार्टनर्स आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए थे जिनको पता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे थे। इसके लिए भी आपके लाइफ में उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ वो इन्वॉल्व थे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ आप लोगों के पास के सिनेरियोज मुझे लग रहे हैं, और आप उसी ऑप्शन के पास चले गए थे जो ऑप्शन आपके लिए कभी था ही नहीं। वो कम्प्लीटली आपके लिए एक कार्मिक पार्टनर्स था, एक कार्मिक बैगेज था जो आपको क्लियर करना था। इसके लिए यहाँ पे डेथ ने हमें क्लैरिफाई कर दिया है। तो डेफिनेटली आपके साथ ये तो हुआ है एंडिंग्स। आपने कुछ ऐसे लोग आपको मिले हैं अपने लाइफ टाइम में जिन्होंने एक फॉल्स मास्क लगा के रखा है अपने चेहरे में, जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिखाया है कि वो सिर्फ आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपकी तरफ ही वो अपना इफर्ट्स डालते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा आपको उनसे चीटिंग धोखा ही मिला है। 7 ऑफ कप्स इज एन इल्यूजन गाइज, ये ऐसा कुछ होता नहीं, ये सारे भ्रम है। तो आपको वही भ्रम को आप सच मान के उसी रिलेशनशिप में आप अपने आप को ढालते गए। तो अभी तक ये सिचुएशन आप लोगों का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद आप लोगों का ये एनर्जीज बन गया है कि आपको फाइनेंशियल बहुत सारे लॉसेस फेस करना पड़ा है। अभी फिलहाल भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस इतने भी सही नहीं है। आपको आप बहुत ज्यादा अभी ऑब्सेस्ड हो गए हैं फाइनेंसेस के लिए, बिकॉज आपका ऑब्सेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे कोई भी मीन्स एक ऐसा नेचर में यहाँ पे देख पा रही हूँ जहाँ पे जगलिंग तो है, ये सिर्फ जगलिंग में नहीं बोलूंगी, यहाँ पे आप अभी कंफ्यूज है कि आपको करना क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक अच्छा जॉब चाहते हैं, कैरियर अच्छा करना है, तो उसके लिए फाइनेंसेस को ग्रो करना है, इसके लिए आप लोग ऑब्सेस्ड है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि मुझे वही पार्टनर अपने लाइफ में चाहिए। सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस है गाइस, आप अकॉर्डिंगली लीजिए। तो यहाँ पे मुझे वो लगा है कि अभी भी आप एक ऑब्सेस्ड एनर्जी में है, एक पॉजिटिव एनर्जी में है, जहां पे आप खुद को उससे नहीं निकल पा रहे, आप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्स का एनर्जी आया है जो एक जगल को ही दिखाता है, कंफ्यूजन को दिखाता है, जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है जिसको आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये मुझे आप लोगों का सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है बनता हुआ, जो भी अभी यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं। नो डाउट आप लोगों का लाइफ इतना ईजी गोइंग तो नहीं है, ये मैं नहीं बोलूंगी। भले ही आपको
और ज्यादातर व्यूअर्स मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपको लव लाइफ में ही यहाँ पे इश्यूज ज्यादातर फेस करना पड़ा है अभी तक, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डिवाइन बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना था, जिसके लिए आपको डिवाइन ने इतना कुछ आपको लाइफ में झेलना पड़ा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर, तो 777 एंजल नंबर का मीनिंग ही ये है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं, जहां पे आपको ये सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करना तो नॉर्मल था, जो आपने ऑलरेडी फेस किया है। अभी ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ बहुतों के साथ रेजोनेट करेगा ये मुझे पता है, बिकॉज यहाँ पे स्टार के कार्ड ने हमें वो भी क्लैरिफाई कर दिया है कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का लाइफ कुछ अजीब हो रहा है। लाइक आप लोग दूसरे इंसान की तरह नहीं है, आप लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है, आप लोग कुछ ऐसे ऐसे काम करके आप लोगों को अच्छा लगता है जो हो सकता है दूसरे लोगों के लिए वो कुछ अजीब हो, ऐसे टाइप का सिचुएशंस बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जहां पे आपके अंदर कुछ मिस्टिक पावर्स है, कुछ साइकिक पावर्स है, जिसको लेके भी आप कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, दैट मीन्स आप स्टक है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस भी मिलते हैं, लेकिन आप उससे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे कि ये क्यों हो रहा है आपके लाइफ में। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो बन रहा है, और आपकी लाइफ में दुश्मन एनिमी का तो कोई कमी है ही नहीं, थर्ड पार्टी का तो कमी है ही नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले हैं आपके लव लाइफ में, या आपके अभी फैमिली इश्यूज या जॉब में, करियर में, जहां पे भी हो आपको मिला है, जो हमेशा आपके तरफ इसलिए अट्रैक्टेड होते हैं बिकॉज आपसे उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, आपसे फायदा मिलता है, इसलिए ऐसे लोग भी हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। दूसरा ये है, आप लोगों के अंदर एक अट्रैक्टिव पावर है, आप लोगों के अंदर एक मैग्नेटिक ऑरा है आप लोगों का, जो इस साइकिक पावर्स की वजह से भी है, जो आपको नहीं पता। इसके लिए लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आप एक हेल्पिंग हैंड रहे हमेशा सबके लिए। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, हमेशा आप एक ऑफरिंग के एनर्जी में रहे, हमेशा आप कुछ ना कुछ हेल्प ऑफर करते हैं दूसरों को। अगर आपकी गलती नहीं भी होती थी पास्ट में रिलेशनशिप में, तब भी आप ही पहले सॉरी बोलते थे हर सिचुएशन में। डायरेक्टली अगर सॉरी ना भी बोलो तो एपोलॉजी वगैरह आप ही मानते थे, और आपने ये सब कुछ बहुत कम उम्र से आप लोगों ने फेस किया है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों का सिचुएशन। लेकिन आप लोग ऊपर वाले डिवाइन से यही मांगते हुए मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग वो बुरा वक्त, वो पास्ट आप भूल के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप अभी फिलहाल स्टक भी है। बहुत लोग अभी स्टक भी है, ये तो सोर्स का एनर्जी है। आप लोग कंफ्यूज है, यहाँ पे हैंगमैन हो तो डायरेक्टली आप लोग कंफ्यूज है यहाँ पे, बिकॉज आप लोग को समझ नहीं आ रहा। आप लोग भी मानते हैं कहीं ना कहीं कि आपके इंट्यूशन काम करते हैं, आपको चीजें पता लगता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। टू ऑफ सोर्स का एनर्जी है, कंफ्यूजन आ जाता है, दिल दिमाग के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को अपने पार्टनर्स का ड्रीम आता है, और जो भी पार्टनर्स का ड्रीम आता है आप ये बोल के डिनाई कर देते कि ये इसके लिए आ रहा है बिकॉज मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ अपने पार्टनर के बारे में, इसके लिए मुझे ड्रीम आ रहा है। बिकॉज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो भी पार्टनर है, जो भी फ्यूचर में आपसे कनेक्ट होंगे, वो कुछ हद तक मुझे आपसे उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में देख पा रही हूँ, जो पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, ये एक टेलीपैथिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कुछ हद तक ये ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस, बिकॉज आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं। जहां पे चैरियट का कार्ड आ गया है, तो यही दिखाता है कि आपका कुछ ना कुछ जर्नी है जो आपको इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है, जिसके लिए डिवाइन ने आपको ये सारे सिचुएशंस में डाला है, ज्यादातर स्पेशली इन योर लव लाइफ। तो वो मैं देख पा रही हूँ, इसलिए मुझे आज ये टॉपिक सजेस्ट हुआ, इंट्यूशन हुआ कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करना है। अभी यहाँ पे और एक सिचुएशन बन रहा है, बहुत लोगों का अवेकनिंग उसके बाद भी शुरू हुआ है, अपने पर्सन से ब्रेकअप होने के बाद आप लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बिकॉज कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा, एक मेजर डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ, जिसके लिए हो सकता है फैमिली रेस्पॉन्सिबल हो। आपके लव लाइफ में ब्रेकअप हो सकता है फैमिली की वजह से हुआ है, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। वैसे भी आज मैं पर्टिकुलर वैसे टाइप का आज मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये इसलिए भी हुआ है गाइस बिकॉज वो आपका
सोल के लिए जरूरी था, वो ब्रेकअप, वो एंडिंग आपके सोल के लिए जरूरी था जो आपके साथ हुआ है। और बहुत लोग अभी अपने पार्टनर्स को ड्रीम्स में भी देखते हैं, इसके लिए आप टैरट वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं जहां से आपका एनर्जीज रेजोनेट होता है। डायरेक्ट डिफरेंटली होगा गाइस, आप टैरट की तरफ इसलिए भी अट्रैक्टेड है बिकॉज आपका खुद का यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है, जिसके लिए आपका सोल पर्पस है। और इस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आपको डिवाइन ने इस एनर्जी में डाला है इमोशनल विड्रॉल। ये इस कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके लिए मैं बता रही थी बाद में बताऊंगी, बिकॉज मुझे ये इंट्यूशन आया कि ये कार्ड मुझे बाद में बताने से ज्यादा सही होगा। अगर मैं पहले बताती तो आप लोग इस सिचुएशंस को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे यही है गाइस कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, जिसकी वजह से अभी आप लोग कंप्लीटली इमोशनली ड्रेन है। ये पर्सन देखिए कंप्लीटली हाथ जोड़ के बैठा हुआ है कि मुझे इमोशंस को इन्वेस्ट करना ही नहीं है अपने लाइफ में। तो आप लोगों का सिचुएशन अभी कंप्लीटली वो है। इसके लिए ही आप लोग अपने आप को कंप्लीटली आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है कि नहीं, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, बिकॉज हमेशा मेरा यहाँ पे फायदा उठाया जाता है। तो ये इसके लिए ही ये कार्ड आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। आप लोग अट्रैक्टेड भी हुए, हो सकता है किसी का बर्थ डेट 8 हो, किसी का 7 भी हो सकता है। जिसका 7 है या जिसका 7 कुछ लकी नंबर है या जो भी है, आप लोग ये बात जान लो गाइज, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इश्यूज आपको लव लाइफ में ही देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है आप लोगों का, उस सिचुएशन में क्या चेंज आ रहा है? तो चेंज तो बहुत पॉजिटिव आ रहा है आप लोगों का। वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, सन, स्टार तो है ही, चैरियट तो है ही। तो सबसे पहले मैं यही आपको बताऊंगी कि जो भी आप लोगों का चेंज आना है वो तो ऑलरेडी आप लोगों का स्टार्ट हो ही गया है, बिकॉज डेथ आया है। डेथ मीन्स एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में स्टार्ट हो गया है, जो अभी तक अगर आपको देखने को नहीं मिला तो आने वाले टाइम में आपको वो भी देखने को मिलेगा गाइज। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेके आ रहा है, और ये साल भी आप लोगों का ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ में आप लोगों का जर्नी स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों का नहीं हुआ था उनका ऑलरेडी हो गया है, बिकॉज ये ईयर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसका भी टोटल निकलेगा 7, जो यहाँ पे इनिशियल है। इसके लिए मैं 7 को आज ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ, बिकॉज ये साल भी 7 ही है, और ये साल स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बेस्ट ईयर है गाइज, बेस्ट। इसके लिए ही हम लोगों के लाइफ में ये सारे चेंज इस साल में हो सकता है। आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया है अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस, तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप स्पिरिचुअली इस साल में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, और आने वाले टाइम में, आने वाले साल में आपको वो रिजल्ट्स मिलेगा जिसके लिए आप इस साल मेहनत करोगे। इस साल बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरा होगा गाइज। आप लोग हो सकता है बहुत टाइम से कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन आप लोगों का पूरा होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों को अपना सोल पर्पस पता लग गया है, जिसको अभी आप फॉलो भी कर रहे हैं। ये सोल पर्पस ऐसा है, कुछ ऐसा है जहां पे आपको लोगों की मदद करना है, आपको हेल्प करना है। बहुत लोगों के लिए आपका सेक्रेल चक्रा यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, जो आपको वो इमोशंस लव से कनेक्ट करवा रहे हैं दोबारा से, फिर से, जहां से आप वो प्लेजर को फील कर पा रहे, वो इंटीमेसी को फील कर पा रहे, वो कनेक्शन को आप फील कर पा रहे, लव को आप एक नई तरीके से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे आपका एवेकनिंग हो चुका है। बहुत लोगों का यहाँ पे एवेकनिंग हो चुका है, और बहुत लोग अभी जर्नीज में हैं। इस साल मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस डेफिनेटली मिलेगा। इसके लिए एनर्जी को क्लेम कीजिए, कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके इस वीडियो को आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, आपका ट्रूथ चक्रा बहुत एक्टिव होगा इस साल। आप लोगों के कम्युनिकेशंस में आप अच्छे रिजल्ट्स देख पाओगे। अगर पहले आप दूसरों के सामने कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे, तो हमेशा आप ही गलत बन जाते थे। लाइक आपको ही हमेशा विक्टिम बनाया जाता था सभी चीजों में, लेकिन अभी ये नहीं होगा। इसमें आएगा अभी चेंज। अभी आपकी बातें लोग सुनेंगे, अगर पहले नहीं सुनते थे अभी सुनेंगे गाइस। तो ये एक चेंज आ रहा है आप लोग के लाइफ में। आपका रूट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, अनब्लॉक हो रहा है, बिकॉज मैंने बोला ना यहाँ पे लाइक। और अगर आप लोगों का कुछ हेल्थ इश्यू है, ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत जल्दी, बहुत फ्रिक्वेंटली पेट के इश्यूज रहते हैं। कुछ लोगों का कुछ लूज मोशन का इश्यू, कुछ लोगों का गैस्ट्रिक वगैरह का इश्यू, लाइक पेट का कुछ भी कॉम्प्लिकेशन अगर आप लोगों का था
तो अभी ये धीरे धीरे हील होगा। ये इसके लिए भी था बिकॉज आप लोग का ये सारे रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, ये सारे आप लोगों का ब्लॉक था, जिसके लिए ये सारे इश्यूज आपके लाइफ में हो सकता है। आप लोग बहुत टाइम से ऐसे सारे सिचुएशंस को आप लोग डील कर रहे थे। ये इसलिए ही हो रहा था बिकॉज यहाँ पे आपके लाइफ में चेंज नहीं हो रहा था। और दूसरा ये भी है कि हमारे जब चक्रास ब्लॉक होते हैं तो वो हमारे हेल्थ में भी इफेक्ट करते हैं गाइस। कितने हद तक आप लोग मानोगे नहीं मानोगे आई डोंट नो। जो लोग नहीं मानते आप प्लीज उसको स्किप कर सकते, जो लोग मानते हैं उनको पता होगा। और यहाँ पे वही लोग वीडियोस देखते हैं जिनका यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होना होता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपको यहाँ से मिलता है। बिकॉज सभी लोग तो यहाँ पे रीडिंग्स नहीं देख रहे, तो आप लोग क्यों इतना अपने एनर्जीज को देके आप लोग रेगुलरली देखते हैं ये सब कुछ? बिकॉज आप स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं, आपका लाइफ पर्पस है, तो आप उसी लाइफ पर्पस तक पहुंचेंगे गाइज, जिसके लिए आपके लव लाइफ में हमेशा आपको इश्यूज फेस करना पड़ता था। तो अभी देखते हैं लव ऑरिकल से कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, आने वाला 7 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए, 6 वीक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। और मुझे ऐसे लग रहा है कितना कुछ यहाँ पे आ गया है गाइस, 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके वो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे एक मैसेज है 6 ऑफ सोर्ड्स आया। दैट मीन्स बहुत लोग यहाँ पे अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले, बहुत लोग हो सकता है कहीं किसी दूसरी जगह, स्टेट, कंट्री में आप रीलोकेट करने के बारे में सोचे तो वो विश आपका पूरा होगा गाइज। अगर आप कहीं पे जाने के बारे में सोचे, कहीं दूसरी जगह पे आप जॉब के लिए सोचे या अपने फैमिली के साथ सेटल होने के बारे में सोचे तो वो विश भी आपका पूरा होगा। तो ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए कैरियर भी हो सकता है बिकॉज कैरियर में भी आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं आने वाले साल में। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली होपफुली मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा गाइस, बहुत कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो जोडिएक्स मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट दिख पा रही हूँ मैं, वो है जेमिनी, टॉरस है, जेमिनी नहीं टॉरस है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी भी है, और लियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो जोडिएक्स यहाँ पे है गाइस, ऑलमोस्ट जोडिएक्स है, और पाइसिस भी स्ट्रांग है। तो ये कुछ जोडिएक्स आपके पर्सन के भी हो सकते हैं या आपके भी हो सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां से आया है 3 कार्ड्स, तो देखिए कमिटमेंट का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगा। आपको कमिटमेंट अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिलेगा, जो आने वाले लाइफ में आने वाले टाइम में आपके लाइफ में एक इमोशंस को लेके आ रहा है, वो कमिटमेंट को लेके आ रहा है, जो कमिटमेंट आप हमेशा से चाहते थे। मे बी आपके पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सिल्वर वाटरफॉल, देखिए आपके लाइफ में वो रोमांस फिर से आने वाला है गाइस, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो सकता है किसी का एज यहाँ पे 32 हो सकता है जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए सिल्वर वाटरफॉल आया, दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों का इंटीमेसी बढ़ेगा, यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे आप लोग वो पहले वाले इंसान बनोगे जो जैसे फील करते थे। आप इस इमोशनल विड्रॉल के एनर्जी में आप नहीं रहने वाले हैं गाइस। कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है बिकॉज पास के पार्टनर्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे आप लोगों का। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि आपके वही पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनका एवेकनिंग हो रहा है, जिसके लिए आपकी लाइफ में भी ये सारे इश्यूज फेस किया गया है और उनके लाइफ में भी ये इश्यूज है। बिकॉज आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो हो रहा है उनका भी वहां पे वही होगा। भले ही टाइम डिफरेंट हो, सिचुएशंस डिफरेंट हो, लेकिन अवेकनिंग तो होगा, फॉर श्योर होगा। न्यू कलर्स आपके लाइफ में भरने वाले हैं गाइज आने वाले टाइम में। और देखिए आज 7 नंबर बार बार निकल रहा है, फिर से 7 नंबर का कार्ड है। देखिए मैं बता रही थी जो है क्रिएटिविटी, तो आपको यही बोला गया है कि आप अपने क्रिएटिव फील्ड के ऊपर काम करो बिकॉज आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पैशन है, बहुत कुछ काम करने का पैशन है, तो आप वो करो बिकॉज वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। अभी आपको खुद के ऊपर भी फोकस करना है, तभी आपका रीयूनियन यहाँ पे पॉसिबल है अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, जिसके बारे में मैं आपको तब से बता रही थी। सेल्फ रेस्पेक्ट हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे अभी फिलहाल आप लोग अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से आप ऐसे सिचुएशंस में हैं कि आपको किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना है बिकॉज आप खुद के सामने ही आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गवा देते हैं। तो इसके लिए ही आप लोग इमोशनल विड्रॉल के एनर्जीज में थे गाइज, लेकिन आपको ऐसे नहीं रहना है बिकॉज आपकी लाइफ में आ रहा है चेंज। तो अभी देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। इसके लिए शायद मुझे आज ये टॉपिक सजेस्ट हुआ
मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लव लाइफ के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सक्सेस, 6 का कार्ड आया सक्सेस, तो सक्सेस तो आपको मिलेगा, वो मैं बता रही हूँ। माइजर, देखिए अभी आप माइजर के एनर्जी में हैं, अभी आप इस एनर्जी में हैं कि लाइक बहुत एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया ना कि आप अभी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है फॉर मनी, आप लोगों के फाइनेंसेस अभी इतने सही नहीं है, इसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने मनी के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में भी आपको यही मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो नो डाउट हमें हमेशा करना होगा, लेकिन ये इश्यूज आपके नहीं रहेंगे, यहाँ पे सॉल्व होगा सब कुछ, बिकॉज यहाँ पे आया ही है एस ऑफ पेंटिकल जो एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग को दिखाता है। माइंड, देखिए आपके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, कितना कुछ है आपके माइंड में, तो ये सारे माइंड के कन्फ्लिक्ट से आपको बाहर आना है। गिल्ट, आपको गिल्ट से बाहर निकलना है कि उस विक्टिम मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना है कि हमेशा आपके साथ ही क्यों होता है ये, इस मेंटालिटी से आप बाहर आइए गाइस। एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को पहचानिए, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग कोई सिंपल सोल नहीं है गाइस, यू आर वेरी यूनिक, आप लोग बहुत यूनिक है जो अभी इस टाइम में इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज मैं आपके एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रही कि क्यों हो रहा है ये आपके साथ। आप लोगों का एक सोल पर्पस है, अपने सोल पर्पस को पहचानिए गाइस, अपने सोल पर्पस को पहचानिए। देखिए लवर्स, देखिए आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है गाइस। तो आप इतने टेंशन में क्यों हैं, आप लोग क्यों इतना स्टक है कि मेरे लव लाइफ में क्यों कभी सही नहीं होता। डेफिनेटली होगा गाइस, जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा सब कुछ सही हो जाएगा। इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली ही सभी चीजों को लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, आपको इमोशनल विड्रॉल नहीं होना है। अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को आपको हील रखना है, ताकि जो भी, बिकॉज आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे प्यार चाहते हैं, वो ऑफकोर्स हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं जो हमें सच में प्यार करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशंस, वो हमसे प्यार करते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उसको वो इक्वल गिव एंड टेक दे, हम भी उन्हें दे। तो इसके लिए आपको अपना हार्ट चक्रा को यहाँ पे हील रखना है गाइस, जो आप लोग नहीं कर रहे। तो आप लोग अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपने आप के अंदर जो टैलेंट है आप उसको समझिए गाइस, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी देखते हैं और एक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी से भी। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, देखिए मैं वही बोल रही थी। तो आपको आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपको जस्टिस मिलेगा, जिस जस्टिस के लिए आप वेट कर रहे थे। जो भी अभी तक इनजस्टिस हुआ है वो डिवाइन देख रहा है। हो सकता है आप लोगों का तुला राशि भी हो सकता है, कुछ लोगों का कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, देखिए कंक्लूजन आ रहा है, आप लोगों को बातें समझ में आ रहा है, बिकॉज आप लोगों का एवेकनिंग हो रहा है। और इस साल में तो आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है गाइस, बहुत कुछ। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके मन में जो डर है उसके ऊपर काबू पाइए गाइस। आप लोग मत भागिए सिचुएशन से, फेस कीजिए सिचुएशन को। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सी, आप लोग कॉन्फिडेंट बनिए, आप लोगों का लियो हो सकता है जोडिएक, आप लोग कॉन्फिडेंट बनिए गाइस, तभी यहाँ पे चेंज आएगा। अभी हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। ओके, 666 एंजल नंबर टर्न हुआ है, जनवरी इंपॉर्टेंट है। आई एम कमिंग बैक टू यू, देखिए ये किसी के तरफ से आपके लिए मैसेज है, जिसके बारे में आप इतना सोचते हैं उन्हीं के तरफ से आपके लिए मैसेज है, डेफिनेटली सबके लिए नहीं है। 2024, ओके देखिए मैंने बताया था आने वाले साल आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। 2024 यहाँ पे निकल के आया है आप लोगों के लिए। न्यू लव, देखिए बहुत लोगों के लिए न्यू लव आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पुराना पार्टनर आपको नहीं चाहिए, वो आपके कार्मिक पार्टनर थे। हस्बैंड, बहुत लोग हो सकता है शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हस्बैंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका वो विश पूरा होगा। चाइल्ड बर्थ हो सकता है, अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, कुछ लोग हो भी सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आप लोगों को कंसीविंग में इश्यू हो रहा था, तो वहां पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ रहा है। 7 मंथ्स, देखिए मैंने 7 मंथ्स पहले भी बोला था, तो 7 मंथ्स आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। अप्रैल भी मैंने बोला था आपको, तो अप्रैल मंथ भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट, हो सकता है आप लोग हेल्थ से जुड़े हुए इंसान हैं, आप लोग
कहीं पे कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ काम करते हैं, आप लोग कोई डॉक्टर हो सकते हैं, और हीलर तो आप लोग है ही, भले ही आप मेडिकल फील्ड से हो ना हो, आप हीलर तो है गाइस। आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, लोग आपके पास आते हैं मदद मांगने के लिए, तो हुए ना आप यूनिक यहाँ पे। तो यही आपका सोल पर्पस था जिसके लिए आपके लव लाइफ में यहाँ पे इश्यूज हो रहा था। तो आपके लिए यही गाइडेंस है, आप उसमें आगे बढ़िए। अपने लव लाइफ में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना होगा, जो आपके लिए अभी फिलहाल जरूरी है गाइज। ये कहते हुए मैं रीडिंग को करती हूँ यहाँ पे बंद। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइक करना है, शेयर करना है, एनर्जी को क्लेम करना है, बिकॉज आज का रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है गाइज। हमेशा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप लोगों के लिए देखती हूँ, लेकिन आज का बहुत बड़ा फैक्ट है आप लोगों के लव लाइफ के लिए। तो आज का रीडिंग तो आपको डेफिनेटली कंप्लीट देखना है विदाउट स्किपिंग। स्किप मत कीजिए, स्किप करने से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आप लोगों से रह जाए। तो दिस इज योर रीडिंग। अभी हम करते हैं पाइल 2 की रीडिंग, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो गाइज। बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आता है तो अभी हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है द वेटिंग गेम कार्ड को, और कार्ड नंबर 2 है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर भी हो सकता है 2, और कुछ लकी नंबर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 नंबर लकी हो सकता है। तो जो भी है यहाँ पे गाइस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपने लव लाइफ में स्पेशली, या हो सकता है ओवरऑल अपने लाइफ में आपने वेट बहुत ज़्यादा किया है, आपको आसानी से कोई भी चीज़ें आपको नसीब नहीं हुआ है, ये मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। देखिए यहाँ पे जो मीन्स जो यहाँ पे वेटिंग गेम में जो ये पहले वाला जो सैन का जो घड़ी टाइप होता था, घड़ी ही है तो ये यहाँ पे है। तो मुझे लग रहा है ये आप लोग इसलिए भी अपने लाइफ में आप लोग फेस कर रहे हैं बिकॉज आप लोग का कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है जो अधूरा था गाइस, बिकॉज ये हमें ज्यादातर पास्ट लाइफ के ही वाइब्स दे रहा है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन वो मैं कार्ड से ही देख के आपको अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ मुझे जो लग रहा है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक इंसान भी है जो वेट कर रहा है, आप लोगों ने हो सकता है देखा है पिक्चर में, तो उसके लिए मुझे इस कार्ड से ये वाइब्स मिल रहे हैं। अभी चलिए देखते हैं क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स में 17 से 31 के बीच में उनके बर्थ डेट्स आते हैं, तो उनके लव लाइफ में हमेशा उनको क्यों इश्यूज फेस करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही है गाइज, आज हम इसी टॉपिक को देख रहे हैं कि हमेशा आपको लव लाइफ में ही क्यों इश्यूज फेस करना पड़ता है। आपके बाकी तो सारे सही चल रहे होते हैं, लेकिन लव लाइफ में हमेशा आपको वो पार्टनर क्यों नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, उसका क्या रीजन है, तो हम वही देखेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको इस वीडियो को आपको क्लेम करना है, वो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट भी करके, बिकॉज जब आप कमेंट करते हो जो भी यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज निकलता है, डेफिनेटली सारे मैसेज पॉजिटिव ही होते हैं, तो जो भी यहाँ पे निकलता है वो जल्दी से आपके साथ मैनिफेस्ट हो जाता है। इसके लिए ही हम बोलते हैं कि आप लाइक करो, शेयर करो, हम इसके लिए ही आपको बताते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस गाइडेंस को लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है गाइस। तो इसके लिए आप कमेंट किया करो, तभी ये आपके साथ रेजोनेट होगा। यूनिवर्स को थैंक्स बोला करो। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Three of Wands, Ace of Swords, Tower। देखिए निकल के आ गया। Ten of Cups, Ten of Pentacles, Ten of Cups। तो 10 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, बहुत ही मीन्स हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हैं ऐसा रिपीटिंग नंबर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स और बॉटम में क्या है, टेम्परेंस। देखिए
अभी करते हैं क्लैरिफाई करेंगे हम दूसरे डेक से। ओके, इतने सारे नहीं चाहिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स बार बार निकल रहे हैं। देखिए इतने सारे निकल रहे। ओ गॉड, एनर्जीज बहुत हैवी है गाइस, आप लोग बहुत हैवी एनर्जी में है। ओके, सन, वाओ, टावर को क्लैरिफाई किया है सन ने। तो अंधेरे में रोशनी तो आ गई गाइस। आप लोग जो अंधेरा फेस कर रहे थे अभी तक, वहां पे रोशनी आपको मिल गई है। स्टार देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, एस ऑफ सोर्ड्स दो बार आया है गाइस। एसेस के एनर्जीज है। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो वेट, 5 ऑफ कप्स। ओके, एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ क्या है आप लोगों के लिए। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, वॉकिंग अवे गाइस। मैं दिखाऊंगी आपको कार्ड्स, अभी कैमरा में नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। थिंकिंग मैन, 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल। तो चक्कर तो आपको समझ में आ गया, जो मैं आपको बता रही थी तब से कि क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो बता देती हूँ कि क्या है। जो भी जोडिएक्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है गाइस, वो है लियो और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस आया है, एरीज आया है, लियो फिर से आया है और जेमिनी। तो ये सारे मेजर अरकानाज आप लोगों के लिए है। और दूसरा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे सारे जोडिएक्स है आप लोगों के लिए। तो वैसे भी टैरोट में हम जोडिएक्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज जोडिएक्स जो भी हो, अगर एनर्जीज रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा गाइस। यहाँ पे रखते हैं कार्ड्स को ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका सिचुएशन क्या बन रहा है जिसके लिए हमेशा आपको लव लाइफ में इश्यूज फेस करना पड़ता है। अगर मैं ये बोलूं कि आपको लव लाइफ में इश्यूज फेस करना पड़ता है तो वो गलत होगा गाइस, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे ओवरऑल आप लोगों का मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ फेस ही करना पड़ता है। ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस हमेशा रहते हैं आपके लाइफ में। अभी मुझे कंप्लीटली एक मीन्स अंधेरा में देख पा रहे हो, जो इस टावर ने मुझे क्लैरिफाई कर दिया है। बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े शॉक मिले हैं अपने लाइफ में, बहुत बड़े मेजर इश्यूज हुए हैं आपके लाइफ में। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपने किसी अपने को खोया है जो आपसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को खोया है। अगर नहीं है, मैं सबके लिए ऑफ कोर्स रेजोनेट नहीं होगा, आप उसको मत लीजिए, मीन्स उसको अपने लाइफ में इतना वो मत कीजिए। जिनके साथ जो एनर्जीज रेजोनेट करते हैं आप वो लीजिए। कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है आप घर से बहुत दूर है, घर से हो सकता है आप लोग सेपरेशन में है। तो ये भी कुछ सिचुएशंस यहाँ पे बन रहा है जहां पे बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किया, अभी भी आप कर रहे हैं, जहां पे आप बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस में रहते हैं, रात रात भर नींद नहीं आना, ये सारे तो नॉर्मल है, ये सब कुछ तो होता ही है आपके साथ। साथ ही साथ अभी मैं फिलहाल आपका हेल्थ इश्यू देख पा रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है फॉर टेम्परेंस, बिकॉज ये मुझे ज्यादातर अभी हेल्थ इश्यूज के वाइब्स दे रहे हैं। और ये मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि आप लोग ये फेस कर रहे हैं। जो लोग
जिन लोगों ने ये फेस किया है उनको पता है कि आप लोगों ने क्या क्या फेस किया है। सिर्फ हेल्थ इश्यू ही नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मानते हैं स्पिरिचुअल चीजों को, लेकिन यहाँ पे आपके इंट्यूशंस भी स्ट्रांग है जो मुझे लग रहा है, बहुत ही ज्यादा वाइज है, चीजों को बहुत मैच्योरली आप लोग डील करते हैं। लेकिन वही टावर मोमेंट तो है आपके लाइफ में जिसको आप हमेशा संभालते संभालते आपका लाइक आधा उम्र ही आप लोगों का निकल गया, भले ही जो भी आपका एज हो वो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे वो लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत टाइम से ये फेस किया है। कुछ लोगों के लिए तो 10 साल मुझे यहाँ पे लग रहा है, 10 साल 7 साल ऐसे मुझे इयर्स यहाँ पे लग रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही सिचुएशंस में आप लोग फंसते जा रहे थे। हो सकता है कुछ ऐसे कार्मिक पार्टनर्स के साथ आप डील करते गए जहां पे आपने अपने इमोशंस को आपने डाला, लेकिन आपको वही टावर मोमेंट यहाँ पे मिला है। आपके फाइनेंसेस में मैं लॉस देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस आपको फेस करना पड़ा, फैमिलीज के अगेंस्ट आपको जाना पड़ा है, फैमिलीज के साथ लड़ाई झगड़ा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कन्फ्लिक्ट देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे लगा है, लेकिन वहां पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकता है जहां से आपने वॉक अवे किया है। यहाँ पे ये भी कार्ड है, कार्ड नंबर 27, तो ये किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है, 27 तो इस पाइल में भी है, तो हो सकता है आप लोगों का बर्थ डेट 27 हो। तो ऐसे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसे भी लग रहा है अगर आपका एज कम भी है फिर भी आप मैच्योर्ड बहुत ज्यादा है, एज से आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड है, लाइक एक मिडिल एज के पर्सन की तरह आप मैच्योर्ड है, लाइक बहुत ही फैमिली पर्सन है, लाइक फैमिलीज के बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में बिना सोचे, तो ऐसे टाइप का सिचुएशंस में आप लोगों का देख पा रही हूँ। और इसके लिए ही आप लोगों के लव लाइफ में भी कभी भी आपको वो शांति नहीं मिला है, वहां पे भी आपके हमेशा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, हो सकता है आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे वही दिखा रहा है कि कुछ डिवोर्स जैसा कुछ केस हो सकता है, या अगर कुछ लीगल मैटर्स अभी आप लोगों का चल रहा है तो हो सकता है आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों के लिए आपका कुछ लीगल मैटर्स है जिसकी वजह से आपका लाइफ जैसे स्टक हो गया है, तो उसमें आपको गुड न्यूज चाहिए, उसमें आपको पॉजिटिविटी चाहिए। तो आने वाले 6 मंथ में या 6 वीक्स में आपको यहाँ पे कुछ चेंज देखने को मिल सकता है गाइज, ये आपके लिए एक मैसेज है, बिकॉज आपने वेट बहुत किया है, आप लोगों ने कार्ड ही सिलेक्ट किया है वेटिंग गेम का, तो डेफिनेटली अगर मैं अभी 10 साल 7 साल बोल रही हूँ तो ये कम नहीं है गाइज, ये बहुत ज्यादा ही है। हो सकता है कुछ लोगों ने इससे भी ज्यादा टाइम वेट किया है, अपनी शादी के लिए हो सकता है वेट किया, अपने उस परफेक्ट पार्टनर के लिए वेट किया है, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए जो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, ये तो सारे आपके पास के इश्यूज हो गए जो आप लोगों ने ऑलरेडी झेला, आपको पता है, तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट क्या आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। पॉजिटिव शिफ्ट मैं क्यों बोल रही हूँ, सबसे पहला तो कार्ड है सन का कार्ड, जिसने मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स दे दिया है कि आपके लाइफ में जो अंधेरा था, जो टावर मोमेंट था, उसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट आप लोगों का आ रहा है, जो है द सन का कार्ड, स्टार का कार्ड। तो आप स्पिरिचुअली भी यहाँ पे ग्रो करोगे। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे जो स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, या आप लोग ऐसे इंसान हैं जो हमेशा आप दूसरों की मदद करते हैं, आप एक हीलर है गाइज, आप एक ऐसे पर्सन है जिनके अंदर एक हीलिंग क्वालिटीज है, जहां से आप लोगों की हीलिंग करते हैं। यहाँ पे भी टेम्परेंस आया है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी पार्टनर आएगा, जिसके साथ आपकी शादी होगी, वो भी हीलर से कोई कम नहीं होगा गाइज, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी हीलर से कम नहीं होगा। आप अभी जानते हैं नहीं जानते ऐसे पर्सन को, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन बन रहा है उसके लिए मैं ये बता पा रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन भी है आपके दिल दिमाग में जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी सिचुएशंस कुछ ऐसा बन गया, हो सकता है वो पार्टनर मैरिड हो जिसके लिए आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, या आप मैरिड हो, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड तो मुझे कुछ ना कुछ मैरिज के वाइब्स दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ आपका सिनेरियो है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, तो मैं और क्लैरिफाई करती हूँ बिकॉज इस फाइल में मुझे जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन बहुत अलग अलग बन रहे हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप इस पास को भूल के एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप मूव करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए,
एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ आ रहा है गाइज, आपके फाइनेंसेस यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं। अगर आप लोग, मैंने बोला ना पहले भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हैं। देखिए डेविल, मैंने बताया था ना, अभी आप लोगों के सिचुएशन में वही है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू है, या उस पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू है। वो पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, या उनका अभी कुछ कर्मा बाकी है जिसके लिए वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है। बिकॉज यहाँ पे आपका वेट तो मैं देख पा रही हूँ किसी के लिए, जो नाइट ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई कर दिया, आप एक्शन तो लेना चाहते हैं। और आज हम लोग का रीडिंग का टॉपिक ही है लव रीडिंग, तो जिसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपके लव लाइफ में क्यों इश्यूज होते हैं, तो वो खुद देखिए आप लोग कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू बहुत ज्यादा है, जिसके लिए आपकी लव लाइफ में ना ही आप एक्शन ले पा रहे, ना ही आपके पार्टनर्स आपकी तरफ एक्शन ले पा रहे, बिकॉज कर्मा अभी तक आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग अभी भी स्टक है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो एक देखिए एम्प्रेस, फिर से आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है गाइस, डेफिनेटली ये तो मुझे लग ही रहा है। तो ये एक ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसे कर्मा है गाइस जो आपका पास्ट लाइफ से है इस लाइफ टाइम तक, बिकॉज वेटिंग गेम ने हमें वही दिखा दिया है, और यहाँ पे हमें डेविल ने भी वही दिखाया है कि आपका कुछ कर्मा अधूरा रह गया है पास्ट लाइफ का, जो आपको इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है, और इसके लिए ही न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले 8 डेज से कुछ लोगों के लिए ये स्टार्ट होगा गाइस, बिकॉज सबसे पहला हमें कार्ड मिला था जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो एक कम्युनिकेशन को दिखाता है, और ये कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कम्युनिकेशन के लिए आप लोग वेट कर रहे इतने टाइम से, जिसके लिए हो सकता है अगर आप किसी पार्टनर से ये वेट कर रहे थे, तो हो सकता है उनके अंदर हिम्मत नहीं था कि आपके लिए वो एक्शन ले पाए, आपके लिए वो कनेक्ट हो पाए आपके साथ। तो यहाँ पे जो भी अगर ऐसा कुछ इश्यूज था, तो वहां पे चेंज आ रहा है गाइस। दूसरा कार्ड ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑनलाइन आपका कम्युनिकेशन बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑनलाइन आपसे कोई कम्युनिकेट कर सकता है, आपको कोई स्टॉक कर सकता है, आपको कोई मैसेज कॉल रिसीव आपको हो सकता है आने वाले टाइम में। ये एक पॉजिटिव साइंस मुझे देखने को मिला है, बिकॉज ये एक मुझे यहाँ पे टेलीपैथी मैं देख पा रही हूँ कि आप टेलीपैथिकली किसी से आप कम्युनिकेट तो आप करते हैं, कोई ना कोई है आपके लाइफ में जिसके साथ आप टेलीपैथी मैसेजेस, आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं उस पर्सन की तरफ से, बिकॉज आप दोनों ही हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में, एक स्पिरिचुअल पाथ में। और यहाँ पे जो भी रहते हैं, जो भी लोग यहाँ पे वीडियोस देखते हैं, वो सारे ही लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ एक सोल पर्पस रहता ही है, जिसके लिए आपको लाइफ में हमेशा स्टक फेस करना पड़ता है, न्यू बिगिनिंग्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स ही न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, फिर से एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो सारे एसेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं, जो एक फ्रेश स्टार्ट को दिखाता है। कुछ लोगों के लिए ये चेंज आपको 1 वीक में देखने को मिलेगा गाइज, हाँ मैं यही बोल रही हूँ, आपको 1 वीक में कुछ लोगों के लिए देखने को मिलेगा, और कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक ये आपके लिए 10 मंथ्स भी हो सकता है। बिकॉज देखिए वेट तो आपने किया है, और आगे भी आपको कुछ टाइम और वेट करना होगा, बिकॉज आपका कर्मा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके पर्सन का भी कर्मा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, इसके लिए मैं आपको बता रही हूं। और आपको कुछ वेट यहाँ पे करना तो पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तभी जाके आपका जो डिजायर विश है, जो विश आप फुलफिल करना चाहते हैं, आपका वो विश यहाँ पे फुलफिल होगा गाइस। आपके लाइफ में आएगा बैलेंस, आपके लाइफ में आएगा न्यू लव, आपके लाइफ में वो पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा जिसके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, बिकॉज वो पार्टनर आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है गाइस। दूसरा है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आने वाले साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके लव लाइफ में भी और आपके फाइनेंसेस में भी गाइस, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे जो अब तक आपको नहीं मिला है। आपके लव लाइफ में आपको वो इमोशनल लव, वो इमोशनल पार्टनर भी मिलेगा जो आपके लिए बना हुआ है, जो आपके सोलमेट है, जो आपके डेस्टाइन पर्सन है, जिनको ऊपर वाले ने आपके लिए बनाया है। तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, और ये एक वही कनेक्शन है जिससे आपके पर्सन ने किया था मूव ऑन, आपसे किसी ने यहाँ पे मूव ऑन किया था, कोई आपसे दूर चला गया था, जो पर्सन आपसे दूर चला गया था वही पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है गाइस। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए। ये इसके लिए भी हो रहा था बिकॉज आप लोगों का कर्मा यहाँ पे कंप्लीट होना था,
जिसके लिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था। भले ही जो भी इश्यूज हो, ज्यादातर यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, फैमिली डिफरेंस, रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, कम्युनिटी, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। भले ही जो भी डिफरेंस होगा, इस डिफरेंसेस तो रहेंगे, बिकॉज ये है सारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस, और स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ये डिफरेंस रहना बहुत ही नॉर्मल है। तो अभी देखते हैं लव ऑरिकल से कि क्या है आपके लव लाइफ में मैसेजेस गाइस। मुझे बहुत हैवी एनर्जीज आज आ रहे हैं गाइस, पता है आप लोगों को मैं आज कैसे रीड कर रही हूँ कार्ड्स, मुझे पता है। द गार्डनर, देखिए आपको मेहनत करना है गाइस। जब आप मेहनत करोगे तभी आपको वो फूल मिलेगा। क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज है, क्रिएटिव प्लान्स है, उसको यूटिलाइज करो, अपने आपके ऊपर सेल्फ लव करो, तभी ये पॉसिबल होगा। सेरेंडिपिटी, देखिए आपके लाइफ में वो होगा जो डेस्टिनी ने लिखा है। सेक्सुअलिटी का कार्ड यहाँ पे आया है, तो जो भी है 16 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए अगेन 7 नंबर, दैट मीन्स आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है गाइस। और यहाँ पे 29 आया है, किसी का बर्थ डेट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। तो जो भी है देखिए, आपको इस गार्डनर की तरह बनना है, आपको यहाँ पे मेहनत करना है, तभी जाके ये फूल यहाँ पे खिलेंगे गाइस। तो आपके अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज है उसके ऊपर आप काम करो। है डेफिनेटली है आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज है, आप एक जर्नी में है, उस जर्नी को आप कंप्लीट करो, तभी आपके लिए आने वाले टाइम में ये डोर खोलने के बाद देखें यहाँ पे रेनबोज है, बलून्स है, कितना कुछ है यहाँ पे, एयर बलून्स है तो कितना कुछ है, बटरफ्लाइज है। तो देखिए बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको बहुत बड़ा चेंज मिलने वाला है। सेरेंडिपिटी का कार्ड भी यहाँ पे आप लोगों के लिए आ गया है। देखिए कितना कुछ है यहाँ पे, एंजल्स है, सनलाइट है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और मुझे लग रहा है कि कोई आपकी तरफ ट्रेवलिंग करके आ रहा है गाइज, ये भी एक मैसेज है यहाँ पे। कोई जो आपसे अभी दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो वो हो सकता है आप भी ट्रेवलिंग करो, आप भी जाओ उससे मिलने के लिए। तो जो भी है यहाँ पे, बिकॉज आप लोगों की तरफ से भी ये कार्ड है वॉकिंग अवे का, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, आप कहीं पे रीलोकेट कर सकते हैं, तो वहीं पे ही आपका डेस्टिनी शुरू होगा और आपको चेंज वहां पे ही देखने को मिलेगा गाइस, जो मुझे यहाँ पे आपके लिए मिला है। फिर भी आई विल टेक गाइडेंस, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? आपके अंदर भी हिम्मत आ रहा है गाइस, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद को चेंज करने में लगे हुए हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है गाइस, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपको रिजल्ट मिलने वाला है, आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा जिसके लिए आप इतना मेहनत करते हुए मैं देख पा रही हूँ, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा गाइस, फॉर श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, आपको क्या करना है। सेपरेशन, फिर से 10 नंबर का कार्ड, 10 10 10 मिल गया है गाइस, तो हो सकता है आपको 10 10 नंबर बहुत ज्यादा देखने को मिले। उसका मतलब यही है, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहना है, सॉरी, आपको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिविटी को, तभी आप इस वर्ल्ड में पॉजिटिव चीजें देखोगे, आपकी लाइफ में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, आपको गाइडेंस मिलेगा एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलेगा आपको, या अभी आपको मिल रहा है, बिकॉज आपको वो पर्सन भी दिखाई देंगे ड्रीम्स में जो आपके साथ कनेक्टेड है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मास्टर, देखिए आप लोग मास्टर बन रहे गाइज, आपको इस एनर्जी में आना है। ये है मेजर अरकाना मास्टर कार्ड है, ये ओसोजन टैरोट कार्ड का ये मास्टर कार्ड होता है, जो मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड होता है। और इसका मीनिंग है कि आप कंप्लीटली स्पिरिचुअल बनते जा रहे हो, आप कंप्लीटली ऊपर वाले से, हायर सेल्फ से आप कनेक्टेड हो रहे हो। तो आपको इस कनेक्शन को बरकरार रखना है, बिकॉज यहाँ पे आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। इंटेंसिटी, देखिए आपका लाइफ इस इंटेंसिटी, इस फ्लो में आप आगे बढ़ने वाले हैं, और जिस भी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं वो आपके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन है गाइस। आपके अंदर वो पैशन है, आपको कंपेयर नहीं करना है खुद को दूसरों के साथ। कंपैरिजन का कार्ड आया है, बिकॉज आप एक यूनिक सोल हो, आपका एक यूनिक मिशन है गाइस, तो आपको उस मिशन को यहाँ पे कंप्लीट करना है। 10 नंबर आया है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्ट्रेस, अभी आप फिलहाल स्ट्रेस में हैं, तो यू हैव टू रिलीज योर स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस रिलीज करना है। यू हैव टू बी द रिबेल, आपको इस रिबेल के एनर्जी में आना है, जहां पे आपको ये सारे जंजीरों को आपको तोड़ना है, आपको इसको तोड़ के आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू ब्रेक दिस चेन। जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे, जब तक इस दुनिया के, सोसाइटी के रूल्स के नीचे आप जब तक दब के रहोगे, तब तक आपके लिए कुछ नहीं होगा, बिकॉज यू आर यूनिक। आपको इस माइजर की एनर्जी से बाहर निकलना है गाइस।
पेशेंस, पेशेंस तो बहुत ज्यादा है, बस कुछ और समय गाइस बाकी है। कंट्रोल मत कीजिए खुद को, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस, ये है आप मेन एनर्जीज आपका, ये है आपको ये बनना है, आपको अपने एग्जिस्टेंस को ढूंढना है गाइस। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, मुझे पता है आज का वीडियो प्लीज गाइस क्लेम कीजिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैसेज निकला है। जिनको अपने लव लाइफ के बारे में स्टक था कि क्यों आपका लव लाइफ स्टक है, तो यही वजह है आपका लव लाइफ स्टक होने की वजह, बिकॉज ये सबके साथ नहीं होता है। कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, सबके साथ तो डेफिनेटली नहीं होता। हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके पर्सन जो आपके डेस्टाइन पर्सन है हो सकता है वो कोई हेल्थ से रिलेटेड हो, वो उस डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड, फिर से चाइल्ड बर्थ आया है, कुछ लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज आ सकता है अगर आप मैरिड है। हाउस हो सकता है, कुछ लोग घर खरीदने के बारे में सोच रहे या घर चेंज करने के बारे में सोच रहे, रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, देखिए मैंने बताया है आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रहे। डॉक्टर, मैंने अभी बताया, कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं डॉक्टर। स्पिरिचुअल चेंज, देखिए मैंने बताया है आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है। इंट्यूशन, आपके इंट्यूशंस बहुत ग्रो कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करो गाइस। 444 एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस, तो उसके ऊपर भी फोकस करो। एनलाइटनमेंट, देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनलाइटनमेंट, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। फॉरेन, हो सकता है बहुत लोग फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका वो विश पूरा होगा गाइस यहाँ पे। तो दिस इज योर रीडिंग, फिर भी यहाँ से भी गाइडेंस लेते हैं बिकॉज पहले फाइल में भी मैंने लिया था, तो देखते हैं क्या है। गाइस प्लीज वीडियो को जल्दी से क्लेम करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो गाइस, बिकॉज ये एनर्जी को आपको जैसे तैसे क्लेम करना है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। इमोशंस आर रनिंग हाई, अभी आपके इमोशंस बहुत ज्यादा है गाइस, आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोच रहे हैं, आपके इमोशन जग रहे हैं, आप लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप लोग स्पिरिचुअल भी होइए, किसी ने आपको मना नहीं किया है, बिकॉज आपको यहाँ पे होना तो है, साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल भी रहो। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में कंप्लीटली आप बह जाओ, नो, ये आपको नहीं करना है, आपको बैलेंस में रहना है गाइस। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड, सी मैं आपको वही बता रही थी, आपका कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि आप कितने कमिटेड है। वर्क थ्रू योर फियर्स, सी मैंने वही बताया, आपको अपने डर के ऊपर काबू पाना है, आपको डरना नहीं है, बिकॉज जो कर रहा है ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, तो उनके अगेंस्ट तो हम नहीं जा सकते, हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो। तो गाइज दिस इज योर रीडिंग, अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, अपने बारे में जानना है कंप्लीटली, तो आप जान सकते हैं ऑन एनी टॉपिक, आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे हाई ड्रॉप करना है, नो कॉल्स गाइज। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एनर्जी को क्लेम कीजिए, जल्दी से क्लेम कीजिए ताकि आपके साथ मैनिफेस्ट हो जाए, मिरेकल्स हो जाए गाइज। बाय, लव यू, टेक केयर।